सत्संगत। बाबा जी कहते कि युग सुंदर सदियाँ सुंदर, गर हो मानो जीवन सुंदर। कि कोई भी युग हो, कोई भी सदी हो, वो सब सुंदर होगा जब इंसान का जीवन सुंदर होगा। और कहते हैं कि हर युग में हर तरह के लोग रहे। कि अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण के युग में भी कुछ भगवान के भगत थे, दीवाने थे, कि किस प्रकार से भक्ति भाव में डूबे रहे और एक आनंद भरा जीवन रहा। और वहीं पे अभिमानी और अहंकारी जैसे विचारधारा में जीने वाले लोग भी थे, जो कितना एक दर्द भरा जीवन, एक टेंशन, एक दुख वाला जीवन जिया। तो कहते हैं कि कोई भी युग हो, कोई भी सदी हो, अगर इंसान का जीवन सुंदर है, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसका जीवन जीने का तरीका अगर बेहतर है तो उसका जीवन फिर खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन अगर इससे अलग है तो कोई भी युग हो, हर युग में ये अंधेरे और प्रकाश वाली बात रही है कि जैसे दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन है। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी को उजाले में जीने का प्रयास रखता है या अंधेरे में, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। कि अगर ईश्वर की बंदगी करता है, ईश्वर के बनाए हुए नियम को पालन करता अपने ज़िंदगी में, उस राह पे चलता है जिस राह को ईश्वर ने बनाई है, संत महात्माओं ने बताया है कि जीवन को किस राह पे चलाना है, तो फिर उसके लिए आनंद है, खुशी है। वरना अगर इससे विपरीत उलट राह, जिस राह पे अभिमानी लोगों ने चला, उस रास्ते को अपनाता है, तो फिर जीवन तो नरक से बदतर होना ही है। तो हमारे कदम किस तरफ जा रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कदम जिस दिशा में बढ़ेंगे, फिर जीवन भी उसी दिशा में चल पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभी ऐसा ना सोचें कि ये तो कलयुग है। कलयुग है क्या? एक बोलते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरे पारा। कि कलयुग में जो है कि ईश्वर का नाम ही आधार है, क्योंकि आप इससे बच सकते हैं। कलयुग का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं कि अंधेरा कितना भी घना हो, लेकिन आपके हाथ में जलता हुआ दीप हो, तो आप जहाँ भी होंगे अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि आपके हाथों में जलता हुआ दीपक है। एक उजाला के साथ आप खड़े हैं। वैसे ही कलयुग है, ऐसा कहते लोग कि भाई कोई किसी को पहचानता नहीं, ऐसा है वैसा है, तमाम प्रकार के जो भी हो रहे हैं दुनिया में, तो कहते कि भाई कलयुग है, कलयुग है। लेकिन कलयुग किसके लिए है? जिसने ईश्वर से प्रेम नहीं किया, नाता नहीं जोड़ा, जिसने महापुरुषों के बताए हुए नियम को अपने जीवन में धारण नहीं किया कि भगवान ने किस तरीके से जीवन जीने का
तरीका बताया, उस ज्ञान को हासिल नहीं किया तो ज्ञान को पकड़ के नहीं चल रहा है, अज्ञानता में जिए जा रहा है, तो उसके लिए फिर कलयुग है। कहते हैं कि अंधेरा तो है लेकिन हाथ में दीपक भी नहीं है जलता हुआ, तो फिर तो अंधेरा उसके लिए है। लेकिन जिसने दीप जला रखा है उसके लिए अंधेरा रह के भी कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब कहते हैं इसीलिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरे पारा है, कि हरि का नाम का स्मरण ही आपको कलयुग के प्रभाव से बचा लेगा। आपके जीवन में बिल्कुल भी वो बातें नहीं बनेगी जो एक दुख वाली हो, तकलीफ़ वाली हो, या जीवन को नरक की तरफ ले जाए। ऐसी बातें नहीं बनेगी, क्योंकि आपने नाम का आसरा लिया है, आपने जला हुआ दीप हाथों में लेकर चल रहे हो। तो आओ, कहते हैं कि युग सुंदर सदिया सुंदर, गर हो मानो जीवन सुंदर, कि हम हमारे जीवन को सुंदर बना लें तो फिर कोई भी युग हो, कोई भी सदी हो, सब हमारे लिए सुंदर होगा। प्यार से कहना, धन्य रंग।